प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए जो दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। और प्रभु की तारीफ और प्रभु की महिमा करना इस दिन में हमारे लिए बड़ी लाभदायक बात है। परमेश्वर अपने बच्चों से इस तरह से प्रेम करता है, वह अपनी भलाई को हमारे ऊपर प्रकट करता है बोलकर बाइबल बतलाती है। वो अनुग्रह का दाता है और शांति का परमेश्वर है जो हमें लिए चलता है। हर एक बातों में वो हमारे साथ रहता है, हर एक कामों में वो हमारे संग रहता है और उसकी दया और उसका अनुग्रह हम लोगों को सदा सर्वदा के लिए संभाले रखती है। इस विषय इसको हम कभी भी हमारे जीवन में भूलना नहीं। इजरायली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इस प्रकार से वाचा बांधी थी कि परमेश्वर उनको उस कनान देश में, जहां पर जो कि आशीषित देश है, जहाँ दूध और सभी प्रकार के आशीषित खाना है और एक आशीषित भूमि में परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता था। या मैं इस प्रकार से कहूँ, परमेश्वर ने उनके लिए उस जगह पर लेकर जाने का वायदा को किया, परंतु जैसे ही वो लाल समुद्र, इजरायली लोग लाल समुद्र पार करके जैसे ही वो जंगल में चले आए, उनके अंदर के कुछ स्वभावों को परमेश्वर बाहर लाना चाहता था। उनके अंदर के कुछ स्वभावों को प्रभु बाहर लाने की बातों को किया और उसमें उनका कुड़कुड़ाना, अपने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना, अपने मूसा जो अपना ली अगुआ है उसके ऊपर भी कुड़कुड़ाना, या एक ऐसे कई एक प्रकार की बातें थी। इसी की वजह से कई एक लोग उसमें से उस मरुभूमि में या जंगल में ढेर हो गए या मारे गए, और बहुत सारे लोग उस आशीषित देश में नहीं पहुंच पाए, परंतु केवल यहोशू और कालेब, ये केवल दो ही लोग उस आशीषित कनान देश में पहुंच पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमारे लिए एक डेस्टिनी अगर रखते हैं या डेस्टिनी अगर बनाते हैं तो वहां तक हमें लेकर जाने के लिए रास्तों को परमेश्वर बनाते हैं, उसमें हमारी रखवाली करते हैं और हमारे साथ साथ वो चलकर ये साबित करते हैं कि अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। जो वचन कहता है उसी के अनुसार परमेश्वर हमें उस जगह तक लेकर जाकर वहां की बातों को भी हमारे लिए पूरी करते हैं। जैसे पिछले एक सत्र में हमने यीशु जीवित है बोलकर एक सीरीज को हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना भी हमारे लिए एक नई डेस्टिनी तक पहुंचाने की बात है। या प्रभु यीशु मसीह जीवित होना या जीवित उठना, जीवित होकर परमेश्वर यीशु मसीह जी उठना भी हमारे लिए हम एक मुकाम तक पहुंचेंगे, इस प्रकार की बातों को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कई एक सुसमाचारों की किताबों में, जो 4 सुसमाचारों की किताबों में लगातार अपने जी उठने की बातों के ऊपर जोर दिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दूसरे भाग में मैं आपके लिए कुछ बातों को लेकर आया हूं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 12:40। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 12 अध्याय के 40वें वाक्य। यहाँ यीशु मसीह को कुछ लोग शास्त्री और फरीसी स्वर्गीय चिन्हों की जब मांग करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक चिन्ह के रूप में कुछ बातों को बोलते हैं। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली वो बातें जो है उनके जीवित उठने के ऊपर और उनके जीवित होने के निर्भर के ऊपर है। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 40वें पद में। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के एक योना की बातों को कहते हैं। हम सब योना की बातों को जानते हैं। योना जो है 3 दिन जो है उस मछली के पेट में रहा, या उस मछली के पेट में उसको रहना पड़ा बोलकर हम देखते हैं। उसी बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते। जब यीशु मसीह को शास्त्री और फरीसी लोग
इस प्रकार के चिन्ह को पूछते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा पुराने नियम का भविष्यवक्ता योना के कुछ बातों का संदर्भ लेके कहते हैं कि जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा, उसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी इस धरती की पेट में 3 और 3 दिन रहेगा, 3 दिन और 3 रात रहेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी को वहां पर कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप के ऊपर ये बातों को लागू कर रहे हैं कि उनको भी इसी प्रकार धरती के पास 3 दिन तक रहना पड़ेगा। यह अपने मृत्यु के विषय में कही जाने वाली प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। यह योना की किताब में मिलती जुलती है। मेरे साथ खोलिए योना नबी का किताब, उसके 2 अध्याय, योना नबी की किताब उसके 2 अध्याय, 1 वचन और 2 वचन। वो इस प्रकार से कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। यहाँ पर योना जो है उस मछली के पेट में से प्रार्थना करता है बोलकर हम लोग देख रहे हैं। और उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया कि अधोलोक में से वो चिल्ला उठा। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करती है। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के कुछ बातों के ओर संकेत करती है, क्योंकि यीशु मसीह भी उस अधोलोक की कुंजियां लेने के लिए वहां पर जाना अवश्य था, जहां पर शत्रु कई एक लोगों को भेज रहा था। और यीशु मसीह वहां पर जाकर उस अधोलोक की कुंजियां निकालने के लिए परमेश्वर का वहां जाना लगभग अवश्य था। और 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह इसी धरती की पेट में रहने के विषय में योना की वो भविष्यवाणी हमें मैच करने के लिए आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं, इस बातों की ओर हम लगातार कुछ बातों को देखते हैं या लगातार कुछ बातों की ओर हम संकेत करते। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने लगातार कई एक बातों को हमसे कई एक बातों को सुसमाचारों की किताब में से कहा। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 21वें वाक्य, मत्ती 16:21। मत्ती 16:21 में, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानिया और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने तीसरे दिन जी उठने की बातों के ऊपर ज्यादा जोर देते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को और अपने नजदीकी लोगों को ये बातों को सिखाते थे कि उनको दुख उठाना अवश्य है, उनको शास्त्री और फरीसियों के द्वारा पकड़वाना अवश्य है, उनका दुख उठाना अवश्य है, उनका अपमानित करना अवश्य है, निंदा करना आवश्यक है। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद वे उनको मार डालेंगे, यह भी अवश्य है। परंतु प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे, यह भी अवश्य है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ना केवल अपने दुखों की बातों को कहते हैं, ना केवल अपने मृत्यु की बातों को कहते हैं, परंतु अपने शिष्यों का विश्वास को पक्का करने के लिए या उन लोगों को ढाढ़स बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये बातों को भी कहते हैं कि उनको तीसरे दिन जी उठना अवश्य है। यानी प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठना अवश्य था। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 64वां वाक्य, 27 का 64, 27वें अध्याय का 64वें पद। चौसठवां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय के 64वें पद में, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे,
वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। ये एक अचंभित करने वाली बातों को यहाँ पर याजकों और फरीसियों के द्वारा देखते हैं। फरीसियों को यह बात पता थी कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले हैं। उन्होंने कई बार प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने की बातों को सुना था। कई बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे इस बातों के ऊपर ध्यान भी दिया था। इसी के लिए वे यीशु मसीह को उस कब्र में रखने के बाद और ज्यादा से ज्यादा पहरा देने के बारे में कहते हैं। उनको ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे। हालेलुया। इसी के लिए वो ये चाहते थे कि इस बारे में यीशु मसीह ने लगातार प्रचार किया है। उनके तीसरे दिन जी उठने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लगातार प्रचार किया है। इसी के लिए उनके मन में एक डर भी था कि यदि उसके चेले लोग यीशु मसीह को चुरा ले लेंगे तो उनके ऊपर बड़ी समस्या आप पहुंचेगी। इसी के लिए वे इस प्रकार से कहते हैं कि उस कब्र पर कड़ा से कड़ा पहरा लगाओ। परंतु हम सब लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा था वो पत्थर का वो कड़ा पहरा काम नहीं आया। वो लगाया हुआ वो पत्थर जिसमें वो कब्र बंद थी वो पत्थर तक काम में नहीं आया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और प्रशंसा मिले। और एक वचन लूका इसके बारे में लिखता है 24 अध्याय के 7वें वाक्य खोलिए। लूका रचित सुसमाचार 24:7। यीशु मसीह ने कहा हुआ वाक्य यहाँ पर लूका लिखता है 24 अध्याय के 7वें वाक्य में, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर एक स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेश वहां पर मरियम और वो मरियम जो सुगंधित वस्त्र सुगंधित द्रव्य लेकर प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आई थी, वहां पर एक स्वर्गदूत के द्वारा इस प्रकार का संदेश उन्हें पहुंचाया जा रहा है। वो संदेश क्या है? यीशु मसीह को क्रूस का दुख झेलना अवश्य है। यीशु मसीह को पापियों के हाथों से पकड़वाया जाना अवश्य है। परंतु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना भी अवश्य है। परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठना भी अवश्य है। इस बातों को हमें और आपको लूका अपनी किताब में और सफाई रीति से समझाने की कोशिश करता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर उसी 24 अध्याय के 7वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 21वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हमें आशा थी कि यह इज़राइल का छुटकारा देगा। इन सब बातों के विषय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हालेलुया। अभी तीसरा दिन शुरू हुआ है। उमाउस की जगह पे जाने वाले ये दो चेले लोग, इनको पता है ये तीसरे दिन हो रहा है और उनके मन में एक अचंभित हलचल बची है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था वे तीसरे दिन जी उठेंगे। और तीसरे दिन की शुरुआत जैसे हो रही है, उनके तीसरे दिन की शुरुआत होने से उनके मन में एक अचंभित बातें हो रही है। इसी को प्रेरितों के काम में 10 अध्याय के 40 अगर पढ़ते हैं, प्रेरित 10 का 40वें वाक्य, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 40वें वाक्य में, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। यहां पतरस जो है अपना संदेश को देता है। पतरस जब संदेश दे रहा है तो पतरस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का एक गवाह है, एक गवाहदार है वो, और वो अपनी गवाही से ये बात को दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन ना केवल जी उठे परंतु वे लोगों के ऊपर प्रकट भी हो गए। इसके बारे में वो कहते हैं, वो दिखाते हैं, वो समझाते हैं। ये जी उठे यीशु मसीह का गवाह पतरस अपनी प्रचार की बातों में प्रभु यीशु मसीह के किस प्रकार से जी उठा इसके बारे में और सफाई से हमें कहते हुए हम देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 15 अध्याय के 4वें वाक्य में,
पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय के 4वें वाक्य इस प्रकार से कहे 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के संदर्भ में पौलुस भी लिखते हैं। पौलुस इस वचन की शुरुआत इस करते हैं, तीसरे वाक्य से अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार। यानी प्रभु यीशु मसीह का मरना, क्रूस पर अपनी जान को देना, यह पवित्र शास्त्र के लिखे हुए वचन के अनुसार था। उनको गाड़ा जाना वचन के अनुसार था, और वो तीसरे दिन जी उठना भी पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों के अनुसार था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, इसका प्रमाण कई एक वचनों के द्वारा हमें बाइबल बतलाती है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का त्योहार, प्रभु यीशु मसीह जी उठने का जब हम त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और वो जीवित परमेश्वर है, जिसके बारे में बाइबल हमें सफाई से कई एक बातों को कहती है। और यीशु मसीह जी उठा है, इससे यीशु मसीह के जी उठना मतलब यीशु छुड़ाने वाला है, और परमेश्वर भी है, इसका वो बड़ा प्रमाण है। हालेलुया। प्रभु के नाम की मैं फिर से कहूं, यीशु का जी उठने से यीशु हमें छुड़ाने वाला भी है, ये बात साबित होती है, और वो परमेश्वर भी है, इसका एक बड़ा प्रमाण भी हमें मिलता है। जिसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है, जो जिस परमेश्वर ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वो अपने तीसरे दिन जी उठकर वो जो बातें कहे थे वो सारी बातों में वे विश्वास योग्य है, और वे सारी बातों के विश्वास योग्यता के साथ है। इसी के चलते वे परमेश्वर भी है, इसका बड़ा प्रमाण मिला। वो प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने वाले हैं, इसके बारे में भी हमें वो छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो मृत्यु उनको हरा नहीं सकी, शत्रु की बातें उनको हरा नहीं सकी, संसार जो शत्रु की चंगल में है उनसे फंसा नहीं पाया, क्योंकि वो जीविता परमेश्वर है। आज भी वो जीवित परमेश्वर है। वही जीवित परमेश्वर आपको और मुझको अपनी सेवा कार्य में लिए चलता है, आपको और मुझको एक विश्वास के सेवा के साथ साथ आगे की ओर बढ़ाता है। इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जीवित है। और योना के जीवन का छोटा सा हिस्सा योना की किताब में है, जिसके बारे में हमने योना के जीवन का छोटा सा हिस्सा जो है योना की किताब पुराने नियम में है, उसमें जो बड़ी मछली जो दी गई है, बड़ी मछली का अर्थ है समुद्र की कोई भी बड़ी मछली हो सकती है। जो इस योना को जिस मछली ने निगल लिया था, वो मछली मतलब वो बड़ी मछली बोलकर लिखा हुआ है। योना की किताब में एक बड़ी मछली बोलकर एक शब्द आया है। ये बड़ी मछली का अर्थ है समुद्र की कोई भी मछली हो सकती है, जिसके बारे में लिखा हुआ है। परंतु जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 6 वचन को जब पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए मत्ती 28:6। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह बात खुद प्रभु यीशु मसीह 28वें अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह अभी जीवित उठे हैं, और वो जीव उठने के बाद उन्होंने खुद ये बातों को कहा। 6 वचन, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। यह स्वर्गदूत उस गलीली लोगों को यानी शिष्यों को इस बातों को कहते कि इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे पहले गलील में तुमको मिलूंगा, तीसरे दिन में जी उठकर तुम्हारे से पहले तुम्हें गलील में मिलूंगा। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो मरे हुओं में से जी उठेंगे। लगातार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने नजदीकी लोगों को इस बात के बारे में बताया था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे, उनका तीसरे दिन जी उठना अवश्य है। इसी के लिए वो
जहां पर उनको रखा गया था, एक स्वर्गदूत के द्वारा ये बात कहलाते हुए देखते कि देखिए जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था वो जगह अभी इस समय खाली है, क्योंकि यीशु मसीह अपने कहे हुए वचन के अनुसार जी उठकर गलील में चले गए हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है आज भी। और मरे हुए में से जी उठने के द्वारा यीशु ने यह सिद्ध कर डाला कि वो परमेश्वर थे। हालेलुया। मरे हुए में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह बात भी सिद्ध करा दी कि वो परमेश्वर थे। मेरे साथ खोलिएगा, इसी का प्रमाण रोमियो का किताब 1 अध्याय 4 पद में मिलता है। रोमियो का पत्री 1:4। रोमियो का पत्री 1:4। फिर से मैं दोहराता हूं, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध कर डाला कि वे परमेश्वर है या वे परमेश्वर थे। प्रेरित पौलुस इसके बारे में लिखता है रोमियो का किताब 1:4, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र भी ठहरा है बोल के पौलुस अपनी इस पत्री में रोमी के लोगों को लिखता है कि वो जी उठने के द्वारा सामर्थी पुत्र ठहरा। या फिर मैं ये कहूं कि जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है वे एक खुद परमेश्वर ठहर गए। इस बातों को हमें और आपको आज के दिन समझने की आवश्यकता है। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 63वें वाक्य में, मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय उसके 63 हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हालेलुया। यहाँ पर फरीसी याजक पिलातुस के पास आकर खड़े होकर कहते हैं कि इसी यीशु मसीह ने जीवित रहते समय बार बार इस शब्दों को कहा था कि वे तीसरे दिन जी उठेंगे, वे तीसरे दिन उनका जी उठना अवश्य है, उनका तीसरे दिन जी उठना अवश्य है। इस प्रकार की बातें वे कहे थे। इसी के कारण ये बात समझने की आवश्यकता है, ये बात जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद वे परमेश्वर थे। इस बात की पूर्ति होती है। मौत पर उन्हें विजय है और वे जीवन देते हैं। मौत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया और प्रभु यीशु मसीह जीवन देते हैं। इसके बारे में कुछ प्रमाणों को हम देखते हैं। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, मेरे साथ खोलिए, उसके 5वें अध्याय 21 से 29 तक के भागों को मैं पढ़ता हूं। यीशु मसीह मौत के ऊपर विजय को प्राप्त किए और वे जीवन देते हैं। इसका प्रमाण हमें वचनों में मिलता है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 21वें वचन से 29वें वचन तक के बातों को मैं पढ़ता हूं। 21वां वचन, जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। इस शब्द की वाक्य के ऊपर ध्यान दीजिए। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है या जो यीशु मसीह के वचन को सुन के उसके भेजने वाले पर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सबसे पहले उसके लिए अनंत जीवन मिलता है। दूसरी बात, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती और वो तीसरा, मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। हालेलुया।
पवित्र परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। 25वां वाक्य, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया, आमीन। 26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने पुत्र में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्र में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इस बातों में पौलुस क्या कह रहा है? इस बात में प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि वे उनके ऊपर मौत के ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकार भी है, और वे कि जिसको चाहे वो जीवन दे सकते हैं, या जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर या उनके वचनों के ऊपर विश्वास करता है उनके लिए जीवन दिया जाता है। और फिर और एक वचन यूहन्ना 11 अध्याय में 25 से लेकर 26 तक, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लाजर की उस बहन से कुछ वार्तालाप करते हैं। उनकी वार्तालाप में बहुत कुछ गहरी बातें हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बातों के ऊपर सिखाते हैं कि जो कोई सबसे पहले उस लाजर की बहन मरियम को इस प्रकार से कहते थे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और फिर कहते हैं कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास रखता है वो कभी मरेगा नहीं। इसका यह प्रमाण देता है कि जो परमेश्वर इस बातों को हमसे कहते हैं कि वे जीवित उठे हैं, वे जी उठे हैं, इसका मतलब हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि मौत के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला परमेश्वर, हम उसकी सेवकाई करते हैं या हम उसके साथ साथ चलते हैं, इस बातों को हम हमारे जीवन में कभी भी बोल लेना है। प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं। जी उठने के द्वारा परमेश्वर आपने मौत के ऊपर विजय प्राप्त किया, और आप लोगों को जीवन देते हैं, इस बात को हम सीखे प्रभु। या प्रभु आप जी उठे हैं, इसके बारे में आपने खुद जो प्रमाणों को दिया वो प्रमाण हमें ये सिखाते हैं प्रभु जी कि आप भी आज भी जीवित परमेश्वर है। इस जीवित परमेश्वर के नाम से प्रभु हम जिन बातों को कहते हैं वे सारी बातें हम पूरी हुई होते हुए देखते हैं प्रभु। तेरी दया हमारे साथ होने के लिए, तेरा अनुग्रह हमारे साथ सदा बने रहने के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तेरी दया को मांगते हैं राजा, सहायता कर और मदद कर। इस श्रृंखला के दौरान प्रभु जब हम तेरे जी उठे बातों को जब समझे, पवित्र आत्मा हमें सहायता करने पाए, तेरे अभिषेक की बातें हमें मदद करने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।